ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब ने हरियाणा को मिलने वाले पानी की मात्रा घटा दी है, जिसके बाद हरियाणा में पानी की किल्लत हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब सरकार ने हरियाणा को मिलने वाले 9,500 क्यूसेक पानी को घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भाखड़ा से हरियाणा को करीब 9,000 क्यूसेक पानी मिलता था, लेकिन अब हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। पंजाब सरकार ने करीब 10-15 दिन पहले ही हरियाणा को दिए जाने वाले पानी में कटौती की है, जिसके बाद हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में पानी की किल्लत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात भी की है। तो बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में पानी की किल्लत हो सकती है, क्योंकि पंजाब से हरियाणा को जो पानी मिलता है उस पानी में पंजाब की तरफ से कटौती कर दी गई है। भाखड़ा जो बांध है उससे हरियाणा को 9,500 क्यूसेक पानी दिया जाता था, जिसको घटाकर 4,000 क्यूसेक कर दिया गया है। यानी कि अब हरियाणा को पंजाब से महज 4,000 क्यूसेक पानी मिल रहा है, यानी आधे पानी की कटौती की गई है। 9,500 क्यूसेक पानी पहले दिया जाता था, जिसको घटाकर 4,000 यानी 50% से भी ज़्यादा पानी की कटौती की है। पंजाब सरकार ने 10-15 दिन पहले हरियाणा को जो पानी दिया जाता था उसको घटाया है, जिसके बाद हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक और महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में पानी की किल्लत हो सकती है। गर्मी का मौसम है और गर्मी के इस मौसम में पंजाब की तरफ से हरियाणा के हिस्से का जो पानी है उसमें कटौती कर दी गई है। आधे से ज़्यादा की पानी की कटौती की गई है और इससे हरियाणा के कई जिले हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। वही पानी के मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है। भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है। अतिरिक्त पानी, बीजेपी सरकार हम पर पानी देने का दबाव बना रही है, लेकिन हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा केंद्र पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर रहा है, वो पानी पंजाब को दे दे, हम उसे हरियाणा को भेज देंगे। बीजेपी जबरदस्ती पंजाब के उत्ते दबाव बना रही है कि वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राही वो दबाव बनाया जा रहा है कि तुसी हरियाणा को पानी दिओ, होर पानी दिओ, वाधू पानी दिओ, जबकि हरियाणा जिहड़ा है वो अपना पानी हिस्से का सारा वरत चुक्या। ये जिहड़ा पानियां दा हिसाब किताब हुंदा, जिहड़ा आंकड़ा हुंदा, ये 21 मई तो 21 मई तक हुंदा। हर साल 21 मई तो अगले 21 मई तक का कोटा हुंदा कि इन्ना पानी जिहड़ा वो हरियाणे नूं देना, इन्ना राजस्थान नूं देना, जो पंजाब ने एग्रीमेंट कीते हुए। हरियाणे ने अपने हिस्से का पानी मार्च दे विच ही जिहड़ा वो सारा वरत लिया, ते वो हुण अप्रैल ते मई तक कहंदे सानूं वाधू पानी दिओ। असीं कहा भी तुसीं उस वेले अपना पानी जिहड़ा है वो संजम नाल यूज़ करना सी, किफायती तरीके नाल यूज़ करना सी, इस्तेमाल करना सी। मैं गल क्लीयर करनी चाहुंदा पंजाब दा मुख्यमंत्री होण दे नाते कि एक बूंद भी पानी साडे कोले फालतू नहीं हैगा, ते असी अपने लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना असी ऑलरेडी तुहानूं तुहाडे हिस्से दा पानी दे चुके हैं, तुसीं तां 2 महीने पहले वरत चुके हो। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 21 मई से 21 मई तक का हर साल का पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हरियाणा के हिस्से का जो पानी था वो हमने मार्च में ही दे दिया। अब हरियाणा अतिरिक्त पानी मांग रहा है जो हम देंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हम एक बूंद पानी भी अपने हिस्से का हरियाणा को नहीं देंगे, क्योंकि हरियाणा के हिस्से का पानी हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
वही पानी विवाद को लेकर इनेलो के नेता अभय चौटाला का बयान आया है। अभय चौटाला ने कहा कि जहां पर हरियाणा सरकार को एक्शन लेना चाहिए था वहां पर हरियाणा सरकार ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए था। इंडियन नेशनल लोकदल ने एसवाईएल के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। हरियाणा के साथ पानी के मुद्दे पर बड़ा विश्वासघात हो रहा है। मुझे आज एक जानकारी मिली है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा है कि हम भाखड़ा का पानी भी 4000 क्यूसेक से ज्यादा दे नहीं सकते, हमारे पास पानी नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, हरियाणा की सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेने के बजाय चुप्पी साध रखी है और वहां का मुख्यमंत्री गिगट बक्तियां दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरे ऊपर केंद्र की सरकार दबाव बना रही है, लेकिन मैं पानी दे नहीं सकता, मेरे पास पानी नहीं है। जबकि अब तक हमें एसवाईएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलना चाहिए था, जिसको लेकर के हमने बहुत बड़े प्रयास किए थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में हमारे साथ मिलने की बजाय भाजपा ने हरियाणा के लोगों को एसवाईएल का पानी दिलाने की बजाय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया था, पार्टी को तोड़ने का काम किया था। आज हरियाणा प्रदेश के साथ फिर से एक बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। किसान को आज फिर मारने को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। तो ये अभय चौटाला को आप सुन रहे थे और पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान भी हमने आपको सुनवा दिया। यानी पानी के मसले पर हरियाणा और पंजाब एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहा है। पानी एक जरूरत है, एक मूलभूत जरूरत है। पानी के मसले पर अब पंजाब और हरियाणा के बीच एक नई जंग होती नजर आ रही है। और जी मीडिया संवाददाता मनोज इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। और मनोज, पंजाब के मुख्यमंत्री की बातों को हमने सुना और इससे पहले भी पानी को लेकर जितनी भी बैठकें हुई हैं उन बैठकों में भी उनके बयानात को हमने सुना। हर बार वो ये कहते हैं कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे एसवाईएल के मुद्दे पर, और अब वो ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा के हिस्से का पानी तो हमने उनको मार्च में दे दिया, अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं, हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। देखिए धर्मराज, मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के, जो मैं पंजाब सरकार के हिसाब से अगर बात करूं तो ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने गलती, ये शायद मुझे लगता है कि भगवंत मान ये गलती कर रहे हैं इस मामले में, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्राइक किया है पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस मसले को जोड़ करके, और ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, एसवाईएल के मसले पर विवाद चल रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार निर्देश दिए जाते रहे कि ये तीनों स्टेट जो कंसर्निंग स्टेट्स, इनफैक्ट कि राजस्थान को भी जोड़ते हैं कि आप लोग मिल बैठ करके बातचीत कीजिए। अभी हालिया 1-2 महीने पहले भी इस तरह की बैठक हुई है कि इस मामले पर मिल करके सुलझा लीजिए, इसको एसवाईएल के पानी का बंटवारा सही कर लीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो पंजाब के भगवंत मान सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है, ये संभवतः चूंकि एक बार प्रेशर डालने की कोशिश नजर आती है हरियाणा की बीजेपी सरकार पर, क्योंकि अब दिल्ली में आप है नहीं, और ये विवाद पहले हरियाणा और दिल्ली के बीच में ज्यादा चलता था क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार में आ चुकी है, पहले भी थी, ठीक है, तो ये विवाद इन दोनों के बीच चलता था कि आप हमें पानी रोक रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे मसले थे। लेकिन इस बार जो नया विवाद सामने आया है उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि संभवतः पंजाब की आप सरकार जो है वो इस मसले पर दिल्ली की सरकार को और हरियाणा की सरकार को घेरना चाह रही है, प्रेशर क्रिएट करना चाह रही है। और रही बात कि आपने जिस तरीके से सिंधु जल समझौते के तहत जो बात हुई है, वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आप उसको ऐसी स्थिति में लेकर के आ रहे हैं जब देश ये चाह रहा है, पूरा देश ये चाह रहा है, उस मामले का रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको लेकर रिएक्ट किया गया है, और आप उस मसले को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं स्टेट पॉलिटिक्स के बीच, लोकल पॉलिटिक्स के बीच। ठीक है मनोज, मैं आपके पास लौटता हूं। विदु रावल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के। विदु जी, आपको आवाज आ रही है सर मेरी? जी, खूब अच्छे से। विदु रावल जी, हरियाणा को भाखड़ा के जरिए पंजाब से 9,500 क्यूसेक पानी मिलता था, इस बार उसको घटाकर 4,000 किया गया है। पंजाब ये कह रहा है कि हमने 21 मई तक का जो कोटा है, हरियाणा ने मार्च में ही वो पानी ले लिया।
अब वो अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं और हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आधा हरियाणा तो परेशान हो जाएगा इन गर्मियों में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है धर्मराज जी। हमारा पंजाब के साथ सतलुज यमुना लिंक यानी SYL पर लगातार हमारा जो है विवाद रहा है, लेकिन भाखड़ा जो नहर है उस पर ऐसा कभी भी नहीं देखा गया। हमें लगातार निर्बाधित पानी पंजाब की तरफ से मिलता रहा और निर्बाधित पानी हमें जो 719 क्यूसेक पानी हमें दिल्ली को देना होता है वो हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर 1050 क्यूसेक पानी 1996 से जो है लगातार दे रहे हैं, जबकि समझौता हमारा दिल्ली से 719 क्यूसेक पानी का। लेकिन कभी भी इसमें हरियाणा और पंजाब के बीच में कभी विवाद नहीं हुआ कि भाखड़ा नहर में हमें पानी कम देना है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है और इसलिए मैं इसका परिप्रेक्ष्य समझना चाह रहा हूँ। ये ऐसा अचानक से क्यों हुआ है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बहुत शर्मनाक, बहुत बुरी हार हुई है दिल्ली में। क्या इस बात की सजा दिल्ली को देना चाहते हैं, हरियाणा वालों को देना चाहते हैं, भाजपा सरकार को देना चाहते हैं? वो लोग समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कारण है या ये कारण हो सकता है कि जिस प्रकार से एक बॉर्डरिंग स्टेट है पंजाब, एक हम समझें इस विषय को, बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब है और यहाँ पर जिस प्रकार से पहलगाम के हमले के बाद मोदी जी ने बड़े सख्ती से कदम उठाते हुए जो उनके जो सिंधु जल संधि थी, इंडस वाटर रिवर ट्रीटी थी, उसको जो है सस्पेंड कर दिया, अबेयंस में रखा है। उस कारण से जो दबाव पाकिस्तान पर पड़ रहा है, क्या लगभग उस प्रकार की स्थिति जो है ये हरियाणा और पंजाब के बीच में विवाद पैदा कर एक बॉर्डरिंग स्टेट को एक प्रकार से कहीं ना कहीं हरियाणा और भारत के प्रति जो है उनके अंदर कुछ इस प्रकार का भाव बनना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक और छोटा सा तथ्य आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग अब सवाल भी पूछते हैं कि अगर सिंधु नदी समझौते, सिंधु जल समझौते पर अगर अभी फिलहाल सस्पेंड किया गया है तो क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पाकिस्तान को जितना उस ट्रीटी में दिया गया था पानी, उससे लगभग 11.5% पानी पाकिस्तान में वैसे भी जाकर बह के जाता है और उसमें एक बड़ा भाग जो है हुसैनी वाला से हरी के बैराज से लेकर हुसैनी वाला तक जो पंजाब के अंदर आता है, जिसमें पंजाब सरकार को किसी ने नहीं रोका था। अगर कभी भी पंजाब में पानी संकट होता तो उस हरी के बैराज से लेकर हुसैनी वाला तक कहीं पर भी पानी पंचर करके कम से कम जो भारत के हिस्से का पानी जो इंडस वाटर रिवर ट्रीटी में है वो पंजाब यूटिलाइज कर सकता था। केवल यही नहीं, एक रिपोर्ट पंजाब सरकार की मैं जो है आपके टीवी चैनल्स पर कई बार कोट करता हूँ कि खुद पंजाब के अंदर जो वाटर यूटिलिटी है वो एफिशिएंटली नहीं उसका उपयोग हो रहा है। किस प्रकार से एक रिपोर्ट है जो मैं कोट करके अपनी बात पूरी करता हूँ, 17.5% जो पानी है वो जिसका उपयोग हो सकता था वो पंजाब की सरकार जो है अपनी मिसमैनेजमेंट के कारण जो है वो। विधु रावल जी, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या? क्योंकि अभी पूरा मई और जून का महीना तो बाकी है, मानसून आएगा तो जुलाई में आएगा। 2 महीना अगर इस तरीके से आधे पानी की कटौती हो जाती है तो बड़े हिस्से को सफर करना पड़ेगा। तो व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? देखिए, इसमें मैं 3 छोटी छोटी सी बातें कह सकता हूँ। पहली बात तो ये कि हम बातचीत के जरिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये विषय जो है डिफ्यूज किया जाए। अब तक जो चीजें रही हैं कम से कम वो तो रहे, स्टेटस वो तो रहे जो पिछले साल जब तक चलता रहा है। अभी अचानक क्या नई चीज परिस्थिति हुई? केवल एक पाकिस्तान के साथ तनाव और दूसरा आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हार। एक तो ये, दूसरा हम प्रयास करेंगे कि पंजाब के लोगों तक भी ये बात पहुंचे। ये मानवीय है, पंजाब के लोग जो हैं हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं। हरियाणा छोटा भाई और पंजाब बड़े भाई, छोटा भरा और बड़े भरा के तौर पर हम लोग जो रहते हैं। तो इस नाते से कहीं ना कहीं ये बात हो जाए। और सबसे मिनिमम जो इन द लीस्ट है, किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें कहीं इसका कोई एडवर्स जो है उपयोग पाकिस्तान ना कर पाए, इसका हम जरूर प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे डिफ्यूज हो चीजें। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जो अगर चल रहे थे तो ह्यूमंस अभी भी हैं, अभी भी मानवता खत्म नहीं हुई है, मानवता चलती रहनी चाहिए। यही निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह और अनुरोध जो है हम अपने पंजाब के भाइयों से करेंगे। ठीक है। मनोज, आप मेरे साथ बने रहिएगा। विधु रावल जी, मनोज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एक बात जो विधु रावल जी ने कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभी हम तो ये देख रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के 5-6 जिले हैं जिनको पानी की कटौती से परेशानी होगी, लेकिन हरियाणा से क्योंकि कोई नदी का उद्गम स्थल है नहीं,
हरियाणा से दिल्ली को भी पानी जाता है। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं है, तो अगर हरियाणा के हिस्से की पानी की कटौती होगी तो हरियाणा पंजाब दिल्ली के हिस्से के पानी को काटेगा, यानी परेशानी हरियाणा को भी होगी, दिल्ली को भी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं सहमत हो रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए एक पूरी चेन सिस्टम है जो पानी का फ्लो का है, चाहे आप हिमाचल से आप आगे बढ़िएगा, पंजाब की तरफ बढ़िएगा, हरियाणा की तरफ, दिल्ली की तरफ बढ़िएगा, इसके बाद फिर राजस्थान की भी हिस्सा जाता है। ठीक है, ये पूरा चेन जो है वाटर सप्लाई को लेकर, नीड को लेकर के वो प्रभावित हो जाएगा। और शायद मैं यही बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी यही चूक कर रही है, क्योंकि आप लोगों ने भी जिक्र किया, आपने बताया कि SYL को लेकर विवाद है, उसको भी सुलझाने की जरूरत है। अब भाखड़ा के प्रोजेक्ट के तहत आप दिक्कत की बात कर रहे हैं अगर, तो ये नया विवाद है। और अभी खास करके मौजूदा स्थिति में जो आपने भी कहा कि कितनी दिक्कत हो सकती है, ये आपका महेंद्रगढ़ है, रोहतक है, सिरसा है, हिसार है, ये पूरा बेल्ट पूरी तरीके से इसके चपेट में आ जाएगा। हम आप लगातार ये बात करते रहते हैं कि जो डार्क जोन है हरियाणा का वाटर लेवल को लेकर के वो कितना बड़ा है, उसको लेकर बीजेपी की सरकार लगातार प्रयास करिए। अब ऐसी स्थिति में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि मुख्यमंत्री ने बात की है पंजाब के CM से, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इसका कोई समाधान निकल जाए। लेकिन रही बात की हरियाणा के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, ठीक है, छोटे छोटे ढाणियों के तौर पर या कुछ जल वर्षा संचय के तौर पर स्थिति, लेकिन वो नाकाफी होगी। उससे किसानों के खेत को कोई फसल फायदा नहीं मिल पाएगा, इससे आम लोगों की जरूरतें जो पीने के पानी की है वो पूरी नहीं हो पाएंगी। वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है। ठीक है मनोज आप मेरे साथ बने रहिएगा। विजय राणा भी लॉन्ग टर्म, ठीक है, विजय राणा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। विजय, समस्या गंभीर है, समस्या बड़ी है, तो सरकार के स्तर पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या मेजर्स सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कई पहलू हैं। जो सबसे पहला जो पहलू है वो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है और BBM जिसे कहा जाता है, और यही जो है भाखड़ा के पानी को नियंत्रित करता है। पूरा बोर्ड जितने बांध हैं उनको नियंत्रित करता है, और इस बोर्ड के अंदर जो तकनीकी तौर पर कई सदस्य हैं, जो हर राज्य से एक सदस्य, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल या राजस्थान की बात कर लें तो हर राज्य से एक एक सदस्य इस तकनीकी बोर्ड में रहता है। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की बैठक, जो बैठक होती है हर 15 दिन में लगभग बैठक होती है, उसमें तय किया जाता है कि किस राज्य को इस समय मौजूदा वक्त में किस राज्य में किस तरह से काम चल रहा है, खेती का समय है या मानसून का समय है, किस राज्य को कितना पानी चाहिए, और वहां से पानी का बंटवारा होता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो डैम बनाए गए हैं, चाहे वो हिमाचल में हो या पंजाब में हो, मानसून से पहले उन डैम के पानी की जल स्तर को कम करना होता है, लगभग खाली करना होता है, क्योंकि जब मानसून आता है तब वो डैम जो मानसून के पानी से भर जाते हैं, उससे पहले गर्मियों में धीरे धीरे वो पानी वहां से निकाला जाता है। तो इस समय पंजाब के जो डैम है वो इस समय भरे हुए हैं, और अब इसके बाद अगर मानसून आएगा और डैम खाली नहीं किए गए तो उस समय पानी को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उस समय बाढ़ की स्थिति जो है वो हरियाणा पंजाब में बन सकती है, और अगर हरियाणा पंजाब को बचाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस पानी को फिर से पाकिस्तान को भेजना पड़ेगा। जो केंद्र सरकार की जो ट्रीटी है, कम से कम उसका वो ट्रीटी पर असर इसको जरूर पड़ेगा कि एक बार फिर से भारत से पानी पाकिस्तान की ओर जाएगा। उसके अलावा अगर हम सरकार की बात करें तो पहला जो मुद्दा है वो BBMB ही इस मुद्दे को सुधारने की कोशिश BBMB की ओर से की जाएगी, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट है। और इसी विजय एक फैक्चुअल अगर आपके पास हो, आपको इन्फॉर्मेशन अगर हो, एक फैक्चुअल मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो भगवंत मान कह रहे थे, उन्होंने कहा 21 मई से 21 मई हर साल का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पंजाब हरियाणा का। उनका ये तर्क है कि हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी मार्च में ही ले लिया था, अब जो वो पानी मांग रहे हैं वो एक्स्ट्रा पानी मांग रहे हैं जो हमारे पास है नहीं। तो क्या ये फैक्चुअली सही है भगवंत मान का दावा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मार्च में मिल गया था, या वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है? बिल्कुल, देखिए इस बात का फैसला तो करेंगे हरियाणा सरकार का जब मुख्यमंत्री का जब रिप्लाई आएगा, उनकी प्रतिक्रिया आएगी, ये तभी बात साफ हो पाएगी, क्योंकि वो भी अधिकारियों से बात इस बारे में करेंगे कि हरियाणा को कितना पानी हर साल पंजाब की ओर से आता है, और तो 21 मई से 21 मई तक का जो बीच में जो समय होता है उस समय कितना पानी आता है, हरियाणा कितना पानी ले चुका है। क्योंकि हरियाणा का जो पानी है वो दिल्ली में भी जाता है, आगे राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हरियाणा से पानी होकर जाता है। तो वो सारे जो पहलू हैं वो उसका अध्ययन जो है एक बार खुद करना पड़ेगा। खुद हरियाणा सरकार भी इस बात का अध्ययन जरूर करेगी, क्योंकि हरियाणा में लगातार पानी दिल्ली को जाता है, और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी हरियाणा की ओर से कभी भी पानी में कटौती नहीं की गई, बल्कि जितनी जरूरत दिल्ली को पानी की पड़ी है हमेशा हरियाणा की ओर से पानी दिया गया है। उस समय हरियाणा सरकार ने राजनीति जो है इस मुद्दे पर नहीं की है, कि कहीं ना कहीं इस समय अब राजनीति इस मुद्दे पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि भाखड़ा को लेकर, भाखड़ा के पानी को लेकर कभी दोनों राज्यों के बीच विवाद नहीं रहा, और ना ही ये विवाद रहा है कि कौन से राज्य में कौन सी सरकार है, पानी दिया जाए ना दिया जाए, या इस राजनीति का मुद्दा बनाया जाए। तो
जो पानी है वो हरियाणा की ओर से लगातार जाता रहा। ठीक है। जब दिल्ली में अलग सरकार थी वहां भी गया, राजस्थान में भी गया, और अब ये कहा जा सकता है कि राजनीति घुस चुकी है, क्योंकि अगर ठीक है विजय आप मेरे साथ बने रहिएगा। सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर साहब, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब देने को तैयार नहीं है। भगवंत मान कह रहे हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, जो पानी हरियाणा को मिलना चाहिए तो वो पानी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। देखिए, सर्वप्रथम पहलगाम आतंकवादी हमले में 28 पर्यटकों की निरसंस हत्या एवं राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में जो सिंधु जल संधि का निलंबन करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका स्वागत करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का जो बयान है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की विफलता का परिचायक है, क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट के बड़े स्पष्ट निर्णय के बावजूद तत्कालीन केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की गठबंधन की सरकार थी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इसके बावजूद आज तक करीब 8 वर्ष पश्चात भी डाक के वही ढाई बात है, SYL का निर्णय का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। इसके अलावा जो अभी आप बात कर रहे थे BBMB के, देखिए इसमें कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि उन्होंने पानी पूरा हरियाणा को दिया है कि नहीं दिया है। वो हमारे जो मेंबर हैं वो बता सकते हैं कि भाई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का BMB ने क्या किया है। तो इसमें कोई इंडिविजुअल कोई प्रवक्ता वो नहीं बता सकते। तो दोनों सरकारों की जो बोर्ड के मेंबर हैं वो देखें कि पानी मिला है कि नहीं मिला है। निश्चित तौर पे SYL के मुद्दे को ढकने का प्रयास है, केंद्र सरकार की विफलता है। लेकिन इन सब बातों का विषय ये है कि केंद्र सरकार आज तक अपनी संवैधानिक दायित्व निभाने में पूर्णतः विफल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय एकता, राज्यों के परस्पर सहयोग और किसान हित की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। सिंधु जल संधि का जो निलंबन का लाभ हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली को मिलना चाहिए। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, निलंबन का अर्थ रद्द नहीं है। बिल्कुल ठीक है, निलंबन है। बिल्कुल। अगर रद्द होती है ट्रीटी वो अलग विषय है, निलंबन को तो कभी भी नहीं किया जा सकता। अगर इसलिए ठीक है विदुरावल जी जल्दी से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक ठीक है तंवर साहब, ठीक है तंवर साहब, विदुरावल जी देखिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे आप। ये बताइए क्या भगवंत मान ने एक और फ्रंट खोलने की कोशिश की है और बहुत इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि ट्रीटी को आपने निलंबित किया, उस पानी को आप पंजाब को दे दे, पंजाब उसको हरियाणा की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। इतना सिंपल तो है नहीं, नल है नहीं कि आप पाइप लगा के पानी नॉर्थ या साउथ घुमा दें। देखिए ब्रूट मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी थी, संवैधानिक पद पर है भगवंत मान जी, इसलिए मैं कोई हल्का शब्द उनके लिए नहीं उपयोग करना चाहूंगा। बाकी उनकी समझ जो है वो कम से कम इस बयान से तो यही साबित करती है कि उनकी समझ जो है बहुत सीमित है। देखिए दूसरी बात जो है, भगवंत मान कोई नहीं होते बताने के लिए। इस पानी का डिवीजन जो है वो BBMB द्वारा किया जाता है। BBMB डिवाइड करता है। अगर 21 मार्च तक अगर मार्च के महीने तक पानी गया है तो आया तो पंजाब की तरफ से है, पहली बात। अगर वो कहते हैं कि हमने अब रोका है तो तब भी रोक सकते थे, पहले रोक सकते थे और उसी अनुपात में हमें दिया जा सकता था। लेकिन वो नहीं रोकने वाले, वो ना तब थे ना आज। वो जो है वो रोक सकते हैं फौजदारी कर गुंडागर्दी करके। रोकने और छोड़ने का काम जो है BBMB का है, जिसके अंदर इस समय मौजूदा जो चेयरपर्सन है वो भी पंजाब के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य हैं। ये भी ध्यान करने वाली बात है। BBMB का इस प्रकार का कोई अब तक बयान नहीं आया है। पानी रोकने की जहां तक स्थिति है वो फौजदारी पहले भी पंजाब करता रहा है। 1990 के अंदर तो 30 मजदूरों की हत्या कर दी गई थी, हमें पता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पर भी एक लाइन कहना चाहूंगा, बड़ा मूर्खतापूर्ण उनका अभी टिप्पणी थी, उतनी ही मूर्खतापूर्ण थी जितनी भगवंत मान की है। उनका ये कहना कि 2016 में क्या बताने दीजिए ना, बताने दीजिए। तंवर जी रुकिए, तंवर जी देखिए दोनों बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, दोनों बोलेंगे समझ नहीं, जल्दी से बोलिए, फिर समय कम है, फिर आप बोल लीजिएगा। शांत करवाइए, मैंने कहा है तो मैं साबित करूंगा। ठीक है तंवर साहब रुक जाइए हाँ
विद्रोह जल्दी कंप्लीट कीजिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का पहले तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो 10 साल कांग्रेस के समय सुनवाई नहीं हुई थी, वो हमने 1.5 साल में सुनवाई करवा के अपने हित में फैसला दिया। अब मामला एग्जीक्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, जहां हम लगातार हर तारीख पर हम कहते हैं कि बैठने बिठाने का दौर तो इंदिरा जी, राजीव जी कर चुके हैं, 1966 से चल रहा है। मिलोड आप फैसला सुनाइए, मिलोड बार बार कहते नहीं आप बैठ जाइए, हम हर मौका वो दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय करना है। इसमें केंद्र सरकार भी पार्टी है, केंद्र सरकार मध्यस्थता की स्थिति में नहीं, खुद पार्टी है इस विषय पे, एग्जीक्यूशन पर, तो इन्हें पता नहीं। लेकिन खास तौर पर ये अगर चलिए विदुर रावल जी जल्दी, ठीक है सुखबीर हरियाणा 2016 में तो बना नहीं था। ठीक है विदुर रावल जी, ठीक है सुखबीर तंवर साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दिए, जल्दी से सुखबीर तंवर साहब। 1966 से 2016 तक। ठीक है भाई साहब, ठीक है विदुर रावल जी, ठीक है। हाँ सुखबीर जी, जल बंटवारे का है, उसमें आपकी जो भूमिका होनी चाहिए थी संवैधानिक तौर पर विफल हो चुके हैं। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल केंद्र में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, आपने क्या कर दिया? 9 साल होने वाले फैसले को आए, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर। चलिए ठीक है ठीक है आप अपने तो बता दीजिए एक बार। ठीक है एक मिनट विदुर रावल जी, सुखबीर तंवर जी, एक मिनट। क्या कांग्रेस का ही रोना रोते रहोगे? विजय एक मिनट, विजय आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है भाई साहब रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए, विदुर रावल जी रुक जाइए, सुखबीर जी रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए। इसमें अब क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है कि अगर उसको रोका गया है और उसको आधा किया गया है विजय, तो सीधा है कि 2 से 4 दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। तो सरकार को जो भी एक्शन लेना है तत्काल लेना होगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और इस वक्त पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल, सरकार इसके लिए तैयार जरूर कर रही है और सरकार सबसे पहले अगर बातचीत करेगी तो बीबीएमबी के जो मैनेजमेंट है उससे बात की जाएगी, ताकि आंकड़े लिए जा सके और अतिरिक्त पानी लिए जा सके। अगर अतिरिक्त पानी लेने की जरूरत होगी उसके बाद पंजाब सरकार से हालांकि बातचीत जरूर की जाएगी, लेकिन ऐसा कोई लगता नहीं है कि ऐसा कि अगर पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी तो इस मसले का हल निकल सकता है। तो इस मसले का हल बीबीएमबी की ओर से निकाला जा सकता है। अगर बीबीएमबी ये सारे आंकड़े पेश किए और गेट खोले जाते हैं, पानी दिया जाता है, तो संभव क्या पानी हरियाणा को मिल सकता है। अगर मामला उलझता है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि केंद्र तक मामला लेके जाए और केंद्र का हस्तक्षेप इसमें मामले में किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर 1-2 दिन तक पानी नहीं आता तो जरूर इसका असर कई जिलों में देखने को जरूर मिलेगा और इस समय गर्मी का मौसम जो है बड़ी पीक पर है। साथ ही साथ अगर समय लगता है तो हो सकता है केंद्र को इस मामले में हस्तक्षेप जरूर करना पड़ेगा कि आखिर इसको सुलझाना, क्योंकि बहुत जरूरी है। और 4000 क्यूसेक पानी की जो बात की जा रही है, भगवान यही कहा है कि पंजाब पूरा पानी बेच चुका है, लेकिन मानवता के आधार पर पीने के लिए जो है 4000 क्यूसेक पानी हरियाणा को दिया जा रहा है। हालांकि वो भी पानी जो पूरे हरियाणा के नाकाफी है, क्योंकि हरियाणा जो है निर्भर है भाखड़ा नहर पर, क्योंकि जो बरसाती नदियां हैं, गग्गर है, जो दूसरी नदियां हैं, वो सिर्फ बरसात के मौसम में ही चल पाते, पानी बरसात के मौसम में आ पाता है, और उसके अलावा पूरा सारा नदियां सूखी रहती है। यानी कहीं ना कहीं गर्मियों के दिनों में एक भाखड़ा ही एक अकेली एक जीवन रेखा कह सकते हैं हरियाणा की, और उसके बिना हरियाणा के लोगों को दिक्कत होनी तय है। तो पहला जो स्टेप हरियाणा सरकार का होगा वो बीबीएमबी से बात करना होगा, दूसरा स्टेप होगा पंजाब सरकार से बात की, और हो सकता है केंद्र तक ये बात। चलिए ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विदुर रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।